दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इस आज का सेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम वनडे हो या कोई पीसीएस वगैरह हो, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको ये टॉपिक मिलने वाला है 100%। तो सीरियसली मैंने ट्राई किया है थोड़ी सा मैपिंग करके। आज हम लोग डिस्कस करते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। तो सबसे पहले तो जल संधि का मतलब ही समझ ले रहे हैं कि जल संधि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थल खंडों को अलग करती है। देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट जल संधियाँ। जैसे सबसे पहले तो बेरिंग जल संधि देख लें। बेरिंग जल संधि ये रही आपकी, यहाँ पर ये है, दिख रहा होगा आपको। तो बेरिंग जल संधि रसिया और ये अलास्का जो यूएसए का एक पार्ट है, यूएसए का एक प्रांत है, रसिया को अलास्का से अलग कर रही है और जोड़ किसको किससे रही है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख लीजिए आप। ये यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पे चुक्की सागर और यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर याद रखिएगा, चुक्की सागर और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ रही है। और चूँकि ये दो महाद्वीपों को अलग कर रही है, एक तो क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा और एक ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जिस संधि के द्वारा दो महाद्वीप अलग हो रहे होते हैं उनको महाद्वीपीय विभाजक भी बोलते हैं। याद रखना, बेरिंग जल संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम दूसरी जल संधि देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रही है हमें, आप देख सकते हैं, आप हडसन जल संधि ये दिख रही है। तो हडसन जल संधि किसको किससे जोड़ रही है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा हडसन की खाड़ी और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेब्राडोर। तो लेब्राडोर सागर मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, या फिर लेब्राडोर सागर नहीं मिल रहा है आपको ऑप्शन में तो आप अटलांटिक ओशियन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अटलांटिक महासागर में ही है ये, तो आप हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर या हडसन की खाड़ी लेब्राडोर सागर भी मिल सकता है आपको। तो यहाँ से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और ये पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है। समझ में आ रहा होगा आपको, देख सकते हैं आप, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये यूएसए का ये अलास्का वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। हम मैपिंग में सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक है। बाकी अब हम लोग टॉपिक मतलब जब महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, कैरेबियन सागर ये है। तो हमें यहाँ से एक युकाटन जल संधि भी मिल जाएगी। युकाटन प्रायद्वीप ये रहा आपका, ये लिखा है युकाटन प्रायद्वीप। तो युकाटन प्रायद्वीप और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये यहाँ पे ये हो जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ पर ये अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि युकाटन चैनल कहाँ किसको किससे जोड़ रहा है, तो आपका युकाटन चैनल हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी और यहाँ पर ये कैरेबियन सागर। यहाँ पर ये क्यूबा, जमैका, हैती, ये सब कैरेबियन सागर की कंट्री है। तो यहाँ पे याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये दिख रही होगी आपको, और यहाँ पर ये क्यूबा, जमैका, हैती ये सब दिए हैं, ये कैरेबियन सागर है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को क्यूबा, जमैका मतलब कैरेबियन सागर से जोड़ रही है, याद रखिएगा। कौन सी, युकाटन। और ये किसके किसके बीच में स्थित है, मैक्सिको है, तो यहाँ पर ये कौन सी कंट्री हो जाएगी, मैक्सिको हो जाएगी, और यहाँ पर ये क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना कि मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको ये हो गया और यहाँ पर ये क्यूबा हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, युकाटन चैनल है। अभी हम लोग बड़े वाले मैप के साथ में डिस्कस करेंगे, देखिए आप थोड़ी सा वेट करिए आगे। इसके अलावा हमें और इसमें कौन सी याद रखनी है, एक मिलेगी आपको यहाँ पर डेविस जल संधि, ठीक है। मैं थोड़ी सा मैप को ऐसे कर दूं, डेविस जल संधि। मैं थोड़ी सा ट्रिक भी बताऊंगा, हम लोग न्यूमैनिक मेथड से भी इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए लास्ट तक। एक आएगा आपको डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसको किससे अलग कर रहा है, बैफिन की खाड़ी है, और बैफिन की खाड़ी को किससे, अटलांटिक यानी कि यहाँ पे लेब्राडोर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बनी नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है अच्छी तरह से। अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, जी हाँ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बैफिन की खाड़ी, ये आपको दिख रही होगी, ये है बैफिन की खाड़ी।
और ये है लेब्राडोर सागर, नीचे जस्ट इसके नीचे ये है लेब्राडोर सागर। तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से ये कर रही है, ये स्ट्रेट बना दी मैंने। ये कौन सी है? डेविस स्ट्रेट, यानी कि डेविस जल संधि, याद रखिएगा। बैफिन, ठीक है, बैफिन और लेब्राडोर सी। और अगर लेब्राडोर सागर नहीं मिल रहा है आपको तो डेविस जल संधि में आपको याद क्या रखना है कि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए, बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी ये रही और लेब्राडोर सागर ये रहा। अगर लेब्राडोर सागर नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे आप? अटलांटिक ओशियन लगाएंगे, ठीक, सही है, कंफ्यूज मत होना। चलिए याद रखते हैं, थोड़ी सा यहाँ पे चल रहे हैं स्टार्ट। अब डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क को आपको कैसे याद रखना है? देखिए मार्क, मार्क यहाँ पे, मार्क एक वर्ड यहाँ पे ये आ रहा है मार्क, ठीक है। मार्क किस पर करते हैं? मार्क करते हैं तो टिक करते हैं ना, मार्क करना है मतलब टिक करना है। तो अटलांटिक में भी टिक आ रहा है और आर्कटिक में भी टिक आ रहा है। तो डेनमार्क से आपको क्या याद रखना है? मार्क, और मार्क करना है तो टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना है मार्क से एक टिक से हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक और एक से हो जाएगा आर्कटिक, यानी कि टिक टिक आ गया तो आपसे बन जाएगा। इसके अलावा अभी जो बचा हुआ है मैं मैपिंग करेंगे हम लोग, थोड़ी सा आप ऐसे ही समझ लीजिए ताकि बोरिंग ना हो। कुक जल संधि, कुक जल संधि कहाँ पर है? यानी कि कुक, कुक यानी कि पकाना, कुक यानी कि पकाना, और क्या पकाना है? प्रसाद, क्या पकाना है? प्रसाद। तो प्रसाद से क्या हो जाएगा? प्रशांत, प्रशांत महासागर, ठीक है। डेविस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डेविस का मतलब दे 20, दे 20 दिखा चुके हैं हम आपको, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन। तो दे 20, अब 20 रुपये में क्या मांग रहा है? बैफिन से हो जाएगा बेसन, बेसन भी मांग रहा है, और क्या मांग रहा है? अटलांटिक से हो जाएगा आटा, अट से क्या हो जाएगा? आटा। तो बेसन भी मांग रहा है और आटा भी मांग रहा है। तो ये आपको अब नहीं भूलेगी। डेविस किसको किससे जोड़ रही है? बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से, याद रखिएगा। और ये है कहाँ कहाँ पर? तो ये ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग कर रही है, क्योंकि हमने स्थल संधि, जल संधि का मतलब क्या होता है? दो भिन्न जल राशियों को जोड़ना एवं दो स्थल खंडों को अलग करना। तो याद रखिएगा कि ये ग्रीनलैंड और कनाडा को क्या कर रही है? अलग कर रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेरिंग जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया अभी आपको, बेरिंग सागर और चुक्की सागर, बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ रही है। और ये भी याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि की बिल्कुल एकदम पैरेलल है, समानांतर है। तो ये क्वेश्चंस भी आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मलक्का, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि किसको किससे जोड़ रही है? तो मलक्का से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? मलाई, ठीक है। मलक्का से आपको क्या याद रखना है? मलाई। और अंडे में, अंडे को फोड़कर जब उसमें हम चीनी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? मलाई बन जाता है, ठीक है। तो अंडे से आपको याद रखना है अंडमान, और चीनी से याद रखना है आपको दक्षिणी चीन सागर, याद हो जाएगा। एक दो बार और सुनिएगा तो कंफर्म हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा ये, ठीक है। ये न्यूमोनिक मेथड होता है, इससे हम रिलेट करके जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ तुरंत याद आ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि का मतलब बॉस, बास से याद रखना है बॉस, क्या याद रखना है? बॉस। और तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को ये जोड़ रहा है, तो याद रखिएगा तस्मान, तस्मान से याद रखना सम्मान, क्या याद रखना है? तस्मान से सम्मान। और दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर, दक्षिणी से क्या याद रखना है आपको? क्षण, ठीक है। इससे क्या याद रखना है? सम्मान। और बास से क्या याद रखना है? बॉस, ठीक है। तो बॉस का सम्मान करना चाहिए, भले ही आप क्षण भर के लिए करो, ठीक है। बॉस का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, सम्मान से हो जाएगा तस्मान, और क्षण से क्या हो जाएगा? दक्षिण, दक्षिण सागर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम इन सभी को मैप में बाई मैप भी देखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जल संधि, याद रखिएगा। वावल मंडप, ठीक है, वावल मंडप याद रखिएगा। किसको किससे जोड़ रही है? लाल सागर से और अरब, लाल सागर को अरब सागर से, ठीक है। तो बाप से याद रखना है क्या? बाप यानी कि पिताजी, पिताजी क्या करते हैं? लाल जोड़ा खरीदते हैं बेटी के लिए, लाल जोड़ा खरीदते हैं जिसमें से अरबों रुपया खर्च करते हैं, ठीक है। बाप क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? लाल जोड़ा खरीदते हैं जिसमें से अरबों रुपया खर्च करते हैं। तो लाल जोड़ा से हो जाएगा लाल सागर और अरबों से हो जाएगा अरब सागर, ठीक है। तो लाल सागर और अरब सागर याद हो गया। और जिसमें से उनको बाद में क्या निकल आते हैं? उनके आंसू निकल आते हैं। तो याद रखना वाव अल जल, ये मंडप जो जल संधि है इसको क्या कहते हैं? आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब इसको थोड़ी सा हम लोग देख ही ले रहे हैं मैप में, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हम बेरिंग जो जल संधि थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर बेरिंग जल संधि ये है, रसिया या रसिया इस तरफ हो जाएगा, रसिया ये हो जाएगा साइबेरिया, और ये अलास्का वाला पार्ट है, तो आपको अलास्का याद रखना है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ये अलास्का वाला ये है प्रांत, ये यूएसए का पार्ट है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे ये कनाडा हो जाएगा और यहाँ पर ये यूएसए हो जाएगा, यहाँ पे ये मैक्सिको हो जाएगी, कैलिफोर्निया खड़ी हो जाएगी। तो ये वाला ये आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे क्या है, चुप्पी सागर और बेरिंग जल संधि किसके बीच में है। तो चुप्पी सागर था और यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे बेरिंग सागर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आर्कटिक ओशियन भी मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो अब कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए और इसके अलावा दूसरा क्या था, दूसरा देख लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे जो मैंने कुछ मेंशंस किया हुआ है आप देख सकते हैं क्या, एक तो ये बैफिन की खाड़ी है और एक लेब्राडोर सागर है। यहाँ पर ये है बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। ठीक है, ये ग्रीनलैंड और इसको अलग कर रहा है। ठीक है, तो डेविस भी याद हो गया, बेसन, बैफिन से बेसन। ठीक है, याद हो गया ना। अटलांटिक हमने कहा था, तो बेसन भी चाहिए और उसे आटा भी चाहिए, डेविस और 20 रुपये में चाहिए। ठीक है, तो अब नहीं भूलना चाहिए किसको किससे अलग कर रहा है। यहाँ पे ये ग्रीनलैंड हो जाएगा और ये इस साइड क्या है, ये कनाडा है, तो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग कर रहा है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक हडसन जल संधि है। हडसन याद रखना यहीं पर है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। चलिए हम आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है आपको कहीं। चलिए ये रहा हडसन जल संधि से आपको याद रखना है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है, मतलब सॉरी जोड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस मैप में ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा, इसलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख ही ले रहे हैं। पाक जल संधि कहाँ पर है, याद आ गया। चलिए सही है, जैसे कि ये है हमारा भारत ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, पाक है। ठीक है, पाक जल संधि है। यहाँ पर ये बीओबी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और वे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस साइड, मन्नार की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, पाक जल संधि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डोवर जल संधि। डोवर से आपको याद कैसे रखना है कि मैंने आपसे कहा इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ रहा है, लेकिन आपको याद कैसे करना है, मैं जो कह रहा हूँ पूछ नहीं रहा आपसे, मैं सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। डोवर यानी कि किससे रिलेट करेंगे हम लोग, गोबर से। किससे, गोबर से। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि गोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका उत्तर आप हमें बताइए। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल हो जाएगा, और उत्तर आप बताइए से उत्तरी सागर हो जाएगा। याद हो गया, गोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका उत्तर बताइए। तो इंग्लिश से हो जाएगा इंग्लिश चैनल और उत्तर से हो जाएगा उत्तरी सागर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे जिब्राल्टर जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिब्राल्टर जल संधि क्या है, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से जोड़ रहा है। ठीक है, तो जिब्राल्टर याद रखिएगा, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, जो जिब्राल्टर जल संधि है, याद रखिएगा। और भूमध्य सागर आ गया तो भूमध्य सागर आपको 3 महाद्वीपों में मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी सीमा के 3 महाद्वीपों से टच हो रही है। एक तो आपको यूरोप मिल जाएगा, एक आपको एशिया, हम अभी आपको इसकी लोकेशंस दिखाएंगे, एक आपको एशिया मिल जाएगा और एक आपको अफ्रीका भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसीलिए है। ठीक है, तो जिब्राल्टर याद रखिएगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन, इसकी लोकेशन दिखाएंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा तुरंत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुंडा जल संधि है, सुंडा, तो इसके लिए कोई ऐसी कुछ ट्रिक नहीं बन रही दिमाग में, तो इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा। सुंडा जल संधि है,
जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ रही है, ठीक है। और सुंडा से आपको याद रखना कि जो हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है उसका नाम क्या है, सुंडा, ठीक है। इसकी अभी भी लोकेशन देखनी है हमें, देख लेंगे। युकाटन चैनल, तो युकाटन अभी हमने डिस्कस कर लिया है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर से सागर को जोड़ रहा है। युकाटन की जो युकाटन प्रायद्वीप है वहाँ पर और मैक्सिको को अलग कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक हो जाएगा मैगलन। मैगलन जल संधि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। मैगलन, मैगलन से आपको क्या याद रखना है कि जो मैगलन से आपको याद रखना है कि जो मांगने वाले होते हैं ना, मैगलन से यानी कि मांगने वाले, ठीक है। मांगने वालों को क्या करना चाहिए, शांति से मांगना चाहिए, ठीक है। शांति से क्षण भर क्या करना चाहिए, उन्हें मांगना चाहिए, ताकि क्या मांगना चाहिए, आटा। शांति से उन्हें क्या मांगना चाहिए, आटा मांगना चाहिए, याद रखना, ऐसे कर लेना आप। मैगलन से क्या करना है, मांगना, तो मांगने वालों को क्या मांगना चाहिए, शांति से क्या मांगना चाहिए, आटा मांगना चाहिए, ठीक है। तो मैगलन से मैगलन मांगना, और शांति से प्रशांत, और आटा से अटलांटिक, ओके। अभी हमने एक जगह और आटा और बेसन कहा था, तो वहाँ पे भी अटलांटिक से आटा हो गया था, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, वो एक ही है, ठीक है, अटलांटिक आटा। टॉरस जल संधि याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, अराफुरा सागर है और पापुआ की खाड़ी है। अभी इसकी लोकेशन देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सुसीमा। तो सुसीमा याद रखिएगा, सुसीमा कहाँ है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। तो इसकी भी कोई ऐसी ट्रिक है नहीं, बाकी लोकेशन देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जापान से है, जापान से ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये साउथ चाइना सी है, ये आपको साउथ चाइना सी दिख गया होगा आपको, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पर येलो सी की यहीं पर ये नॉर्थ चाइना सी हो जाएगा, और जापान सी और नॉर्थ चाइना सी यानी उत्तरी चीन सागर के बीच में ही तो ये वाली जल संधि थी सुसीमा की, ठीक है। अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, यहीं पर है, ठीक है। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ रही है कौन, सुसीमा की जल संधि। आप नोट डाउन भी करते जाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया। ये आप सुंडा गर्त देख सकते हैं, यहाँ पर सुंडा गर्त है ये, जो कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा देखिए ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक न्यूजीलैंड हो जाएगा, ये मतलब नॉर्थ आइसलैंड हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये साउथ आइसलैंड हो जाएगा। और नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड के बीच में एक जल संधि है, वो कौन सी है, याद रखना, यहाँ पे कौन सी है बताइए आप। अगर आपको नहीं है पता तो सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ी सा ओरिजिनल मैप में आ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एशिया की। तो यहाँ पे आप देखिए, हम आपको ओरिजिनल लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी बाब अल मंडप, ठीक है। बाब अल मंडप किसको किससे अलग कर रही है, तो ये एक लाल सागर हो जाएगा। यहाँ पे अदन की खाड़ी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगर आपको अदन की खाड़ी नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो बाब अल मंडप के लिए याद रखना यहाँ पे और कौन सा वैसे हो जाएगा, अरब सागर, ठीक है। तो याद रखना क्या हो जाएगा, अरब सागर। चलिए इसके अलावा दूसरी देख लीजिए आप, एक यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या, ये हारमुज, क्या मिल जाएगा आपको, ये हारमुज, ये मिल जाएगी आपको हारमुज, ये दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे हारमुज किसको किससे अलग कर रही है, एक तो यहाँ पे ये दिख रही है मुझे फारस की खाड़ी, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे ओमान की खाड़ी। तो हारमुज जल संधि किसको किससे अलग कर रही है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। चलिए एक और देख ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है अभी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए ये जापान पूर्व सागर है, जापान का सागर है, और यहाँ पे ये है पूर्व चीन सागर। हमने यहाँ पे कहा था सुसीमा जल संधि है, और इन्हीं के बीच में एक और जल संधि है, कोरिया जल संधि। कौन सी है, कोरिया जल संधि।
तो याद रखिएगा सुशीमा की भी जापान पूर्व सागर मतलब जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, और जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में एक कोरिया जल संधि भी है, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए और देख ले रहे हैं हम यहाँ पे एक सुगारू जल संधि आपको दिख रही होगी यहाँ पर। सुगारू जल संधि होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में है। ये जापान की ही दोनों द्वीप है, याद रखिएगा। सुगारू जल संधि इन दोनों को अलग अलग कर रही है। चलिए और थोड़ी सा चलो नीचे चल रहे हैं। नीचे आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जल संधि मिल जाएगी। एक यहाँ पे कौन सी, देखिए यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस की थी ना, मलक्का जल संधि। तो अरे मलक्का जल संधि देखिए आप यहाँ पे, ये है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि किसको किससे अलग कर रही है, एक मलाया प्रायद्वीप हो जाएगा, सुमात्रा से अलग कर रही है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, ये तो स्थल वाले पार्ट हो गए। मैंने कहा था मलक्का यानी मलाई, और अंडे को यानी कि अंडमान, और किस में मिलाना है, चीन में, मतलब चीनी में मिलाना है। अंडे को फोड़कर जब हम चीनी में मिलाते हैं तो क्या क्या मिल जाता है हमको, मलक्का मिल जाता है, मलाई मिल जाती है। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर याद हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जल संधि है, देखिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको, शायद यहाँ पे कंफर्म अच्छी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे आपको दिख जाएगी सुंडा जल संधि। कौन सी, ये दिख रही है, अच्छी तरह से देखिए, ये है सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि किस के बीच में है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा जावा, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको जावा सागर, और इस तरफ कौन सा है, हिंद महासागर। तो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है, सुंडा जल संधि है। आई होप हम समझा पा रहे होंगे आपको। यदि समझ में नहीं आ रहा है, एक दो बार और अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने कुछ ये ट्राई किया है, देखिए। साउथ अमेरिका के बारे में एक फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आता रहता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। कौन सा है, एक साउथ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो 2 महासागरों के द्वारा घिरा हुआ है, याद रखिएगा। एक तो यहाँ से लेकर और बिल्कुल नीचे तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, देखिए पूरा, ये पूरा दिखाई दे रहे हैं हम, कहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा आपका अटलांटिक, और इस तरफ यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा पैसिफिक, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये एक ऐसा महासागर है जो दो तरफ से घिरा हुआ है। और इसके लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे एक पनामा स्थल संधि है, ये दिख रही है आपको, पनामा स्थल संधि, मतलब ये स्थल संधि है। यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका इसके जस्ट ऊपर, और ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, बाकी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमने जो किया है डिस्कस, देखना ये है, दिख रही है आपको, ये है मैगलन जल संधि, ये है ना मैगलन जल संधि। तो याद रखना ये कहाँ कहाँ पर है, ये है मैगलन जल संधि। अगर देश पूछे आपसे तो यहाँ पे ये साउथ अमेरिका का एक देश है चिली, ये है, तो चिली में पूरी तरह से लोकेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक हमने बताया था, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर पूरा फैला है, और इस तरफ कौन सा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो दक्षिणी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से क्या कर रही है, ये अलग कर रही है, और चिली में पूरी तरह से लोकेटेड है। इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, साउथ अमेरिका का ही एक ऐसा द्वीप है टिएरा डी फुगो, मतलब यहाँ पे ये सबसे दक्षिणी द्वीप है जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास जनसंख्या है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता रहता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, कौन सा, एक आता है लैटिन अमेरिका। क्या आता रहता है, लैटिन अमेरिका, ये लिखा है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका कहलाता, मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, तो लैटिन अमेरिका याद रखिएगा, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट यानी कि मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको हो जाएगा, पूरा कैरेबियन सी हो जाएगा, और पूरा साउथ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका हो जाएगा, मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे ये
यहाँ से लेकर, यानी कि ये पूरा ये वाला पार्ट, इसके अलावा ये पूरा पार्ट, ये पूरा कैरिबियन सी हो जाएगा। क्यूबा, जमैका, हैती, प्यूर्टो रिको, ये जितने भी द्वीप आपको दिख रहे हैं ये कैरिबियन सागर में ही हैं। ठीक है, उस हेमोल्ट का नाम सुना होगा, जो प्रसिद्ध धावक हैं वो जमैका की ही है। ठीक है, और इसके नीचे जो आपको पूरा ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट था इतना इतना, इसके बाद जो ये पनामा जल संधि के द्वारा जो अभी हमने आपको दिखाया ऊपर साउथ अमेरिका, तो पूरा साउथ अमेरिका का पार्ट मिलकर क्या बनता है, लैटिन अमेरिका। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई होप हम समझा पा रहे होंगे आपको। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए। और यदि कुछ आप अलग से या कोई न्यू वीडियो चाहते हैं तो वो भी अपना कमेंट करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, लास्ट तक आप बने रहें। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। थैंक यू।